Assalamualaikum dear students, my name is Mohammad Dawood and you are watching Chemistry Ring channel। ईटा पास्ट पेपर जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से आज हम आपके साथ स्टेकोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो शेयर करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला MCQ है उसमें बोलते हैं कि 10 लीटर ऑफ Cl2 गैस रिएक्ट विद 40 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस अंडर द सेम कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ HCl शुड बी प्रोड्यूस। हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके HCl बना रहा है। अब हमें हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो है वो दिया गया है 40 लीटर और क्लोरीन का दिया गया है 10 लीटर। लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बोलता है कि 1 लीटर जो है 1 लीटर H2 जो है वो 1 लीटर Cl2 के साथ कंबाइन होकर वो बनाएगा 2 लीटर HCl। अब इसमें से हमारे पास क्लोरीन जो है 10 लीटर है, अगरचे हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा है लेकिन क्लोरीन जो है 10 लीटर ने 10 लीटर के साथ कंबाइन होना है, ये बाकी 30 लीटर वो एक्स्ट्रा रह जाएंगे। तो अगर 10 लीटर हमारे पास क्लोरीन है तो वो कंबाइन होगा हाइड्रोजन के 10 लीटर के साथ, 10 लीटर ऑफ H2 के साथ कंबाइन होगा। तो 1 और 1 कंबाइन होकर 2 बनाते हैं, तो 10 और 10 कंबाइन करके 20 लीटर जो है वो HCl बना लेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 20 लीटर ऑफ HCl। नेक्स्ट जो हमारा MCQ है उसमें आप देखिए, उसमें बोलते हैं कि if 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस इज रिएक्टेड विद 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, द लिमिटिंग अमंग द टू विल बी। अब देखिए अमोनिया की प्रोडक्शन है कि इसको मैं बैलेंस करके लिखता हूँ। बोलते हैं कि मास ऑफ N2 हमें दिया गया है 28 ग्राम और फिर हमें दिया गया है हाइड्रोजन का मास वो दिया गया है 8 ग्राम। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने इसमें लिमिटिंग रिएजेंट जो है इन दोनों में मालूम करना है कि कौन सा इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आपको पता होना चाहिए मोल का, कि जिसके मोल कम आ रहे हों उसको आप जो है लिमिटिंग रिएजेंट कह सकते हो। तो पहले हम इसके मोल मालूम करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल जो है हम मालूम करेंगे। तो उसके लिए है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो N2 का मास इन ग्राम है 28 और इसका जो मोलर मास है नाइट्रोजन गैस का वो भी 28 है। एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 है तो मतलब 28, तो इसके मोल आ जाएंगे 1 मोल। और सिमिलरली अगर मैं इसको लिखता हूँ N ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का मास इन ग्राम है 8 और इसका जो मोलर मास है वो 2 है, तो मोल हमारे पास आ जाएंगे 4। तो हाइड्रोजन के मोल जो है वो 4 है, नाइट्रोजन के 1 है। लेकिन यहाँ पर जो है डायरेक्ट हम मोल से बता नहीं सकते कि कौन सा लिमिटिंग कौन सा एक्सेस है, क्योंकि कोफिशिएंट जो है वो डिफरेंट है। अगर कोफिशिएंट सेम हो तो जिसके मोल ज़्यादा वो एक्सेस, जिसके मोल कम वो लिमिटिंग। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 1 है और ये 3 है, तो कोफिशिएंट डिफरेंट है। तो इसके लिए तरीकाकार ये है कि आपने इसको डिवाइड करना है इसके कोफिशिएंट पर। डायरेक्ट मेथड ये है कि इसके मोल को कोफिशिएंट पर डिवाइड करें तो नाइट्रोजन के लिए जो है आपके पास आ जाएगा 1/3 और हाइड्रोजन के लिए आपके पास आ जाएगा 1/1। नाइट्रोजन के लिए आपके पास आ जाएगा 1/1 इसका कोफिशिएंट है। और हाइड्रोजन का कोफिशिएंट क्या है, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट है 3। सो 4/3, 1/1 से हमारे पास 1 आ जाएगा और 4/3 से हमारे पास आ जाएगा 1.33। तो यहाँ पर आप देखें नाइट्रोजन जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो हो जाएगा, क्योंकि इसके मोल कम आ रहे हैं। या दूसरा तरीका इसके लिए ये भी है, इस तरह भी आप इसको वो समझ सकते हो कि मैं बताऊँ कि 1 मोल N2 बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मैं बोलूँ वो बनाता है या रिएक्ट करता है 3 मोल H2 के साथ। तो अब अगर मेरे पास H2 के 4 मोल है
यहाँ पर H2 के मोल कितने हैं 4 है, तो उसके लिए नाइट्रोजन के कितने मोल चाहिए x। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मेरे पास आ जाएगा 4/3 मोल नाइट्रोजन के चाहिए, मतलब 1.33 मोल जो है नाइट्रोजन के चाहिए 4 मोल हाइड्रोजन के लिए, और हमारे पास मोल जो है वो 1 है, इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है। नेक्स्ट जो हमारा MCQ है उसको आप देखें। नेक्स्ट MCQ में बोलते हैं कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, द मोस्ट डायरेक्ट एंड एक्यूरेट मेथड फॉर डिटरमिनिंग एटॉमिक मासेस यूजेस मास स्पेक्ट्रोमेट्री, और दूसरे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है कि जब भी हम एटॉमिक मासेस को मालूम करते हैं तो इसके लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री वो यूज़ करते हैं। तो इन्फॉर्मेटिव किस्म का MCQ है। अच्छा, नेक्स्ट MCQs को आप देखिए, इसमें बोलते हैं कि चूज़ द करेक्ट रिलेशनशिप अबाउट द परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड के लिए जो फार्मूला है वो क्या होता है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यही ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट MCQ में क्या बोलते हैं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 5 मोल्स ऑफ वाटर। 5 मोल्स ऑफ वाटर आपको दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 5 मोल, और आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स जो है इसके नंबर को आपने मालूम करना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम जो है नंबर ऑफ मोल्स जो वाटर के है वो 5 मोल है, तो हम मालूम करेंगे कि 5 मोल वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसके लिए फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई मोल। सो ये हमारे पास आ जाएगा 6.023 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई मोल 5 है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास आ जाएंगे 30.11 इंटू 10 पावर 23। ये मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए H2O के कितने मोल्स में, 5 मोल्स में। अब चूँकि हमें पता है कि एक H2O में 1 वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने इस पूरे चीज़ को, इस पूरी वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मालूम करने हैं। तो ये आ जाएगा 30.11 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो ये आ जाएगा 60.11 इंटू 10 पावर 23, या फिर इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि 6.011 इंटू 10 पावर 24। यही ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ को आप देख ले, आपसे पूछते हैं कि एक इक्वेशन दिया गया है N2 + 3H2 2NH3, और पूछते हैं आपसे कि इन द अबव रिएक्शन विच वन इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेटा यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आपको कोई इक्वेशन दिया गया हो और इसमें ये वाले एरो हो जो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूज़ होते हैं, ये जो डबल हेडेड एरो होते हैं, एक का हेड एक तरफ दूसरे का दूसरी तरफ, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूज़ होता है। और लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट जो है रिवर्सिबल रिएक्शन पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो तब आएगा जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर प्रोडक्ट बनते हैं वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, तो यहाँ पर तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है MCQs में, हमारा जो ऑप्शन है D नंबर, वो करेक्ट हो जाएगा कि नन ऑफ देम इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा MCQ है उसमें बोलते हैं कि theoretical yield is always less than the practical yield, greater than actual yield, both are equal, none of the above। तो बेटा देखिए, theoretical yield is always greater than the actual yield because during actual practice some errors that might be human or instrumental may occur. Furthermore, so many factors decrease the yield obtained practically, and during theoretical calculation these factors are ignored. So theoretical yield जो है वो हमेशा actual yield से कम ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट MCQs में आप देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक
पेयर, कौन सा जो है पेयर, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो इसको हमने पिछली MCQs में भी वो डिस्कस किया हुआ था। और इसमें जो नियान है और Mg+2 है, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नियान का एटॉमिक नंबर 10 है, मैग्नीशियम का 12 है। नियान में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन +2 चार्ज का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन से निकले हुए हैं, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो दोनों जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आप नियान और सोडियम को देखें तो नियान में 10, सोडियम में 11, तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम उसको बोलते हैं जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स हो। एल्यूमिनियम में 13, कार्बन में 12, इस तरह आर्गन और कैल्शियम उसके भी 18 और 20 वो डिफरेंट है। अच्छा, नेक्स्ट MCQs को आप देखें। नेक्स्ट MCQs में बोलते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम कार्बामेट। इक्वेशन आपको दिया गया है CO2 + 2NH3 और अमोनियम कार्बामेट जो है वो आपको दिया गया है। अच्छा, फिर क्या बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि इफ़ 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 वो आपको दिया गया है 22 ग्राम, रिएक्ट विथ 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, मास ऑफ NH3 आपको दिया गया है वो कितना है 34 ग्राम। द रिएक्शन इज टेकन इरिवर्सिबल, अगर ये इरिवर्सिबल है और कंप्लीट होता है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट एंड अमोनियम कार्बामेट का मास जो है, जो अमोनियम कार्बामेट है इसका मास आप बता दें कि कितने अमाउंट में ये प्रोड्यूस होगा, और लिमिटिंग रिएजेंट जो है इन दोनों में बता दें कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो क्या होगा। तो देखिए बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बोलता है कि अगर 44 ग्राम CO2 हो, अगर 44 ग्राम CO2 हो तो उसमें जो है क्या होगा, 44 ग्राम CO2 के लिए, क्योंकि ये कार्बन 12 है और 16 × 2, तो अमोनिया के कितने अमोनिया के साथ वो रिएक्ट करेगा, 34 ग्राम NH3 के साथ वो रिएक्ट करेगा। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताता है कि कितना बनाएगा। अगर हम इसका मोलर मास निकालें तो कैलकुलेट करके 14, 14, 2 और 12, 16 दूनी 32 और 4, ये हमारे पास आ जाएगा 78 ग्राम। अब ये 78 ग्राम 44 ग्राम रिएक्ट करके 34 के साथ 78 बना रहा है। ये हमारा काम आसान कर देगा ये इक्विवेलेंसी यूज़ करके। और हमें दिया गया है 22 ग्राम, तो अगर 22 ग्राम CO2 है तो वो कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 44 34 के साथ करता है, तो 22 x के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास आ जाएगा 17 ग्राम। अगर दो जो है 4 बना रहा है तो 1 2 बनाएगा, तो मतलब 44 34 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 22 जो है वो डेफिनेटली 17 के साथ करेगा। और फिर जो है वो 39 / 2, ये भी / 2 हो जाएगा, क्योंकि सब डिवाइडेड, ये / 2 हो रहा है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा कि 22 ग्राम CO2 अगर है तो उसके लिए अमोनिया के कितना मास चाहिए, 17, लेकिन यहाँ पर अमोनिया का 34 है। तो मतलब ये हुआ कि CO2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके 22 ग्राम वो यूज़ हो जाएंगे, जबकि अमोनिया जो है इसके सिर्फ और सिर्फ 17 ग्राम यूज़ होंगे, क्योंकि 22 ग्राम के लिए 17 चाहिए, और अमोनियम कार्बामेट के 39 ग्राम जो है वो बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो इक्विवेलेंसीज़ हैं इस पर हमने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, उसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूं। अगर आपको ये कन्वर्जन फैक्टर मेथड वो ठीक से समझ नहीं आ रहा तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। मोल कन्वर्जन पर, मोल मास और मास में किस तरह कन्वर्जन होती है, डिटेल से मैंने वीडियो बनाई है। अच्छा, नेक्स्ट जो MCQ है उसमें बोलते हैं कि ए रिंग कंटेन 1.2 ग्राम ऑफ डायमंड। मास जो है वो कार्बन का, डायमंड चूँकि कार्बन से बना है, वो कितना है 1.2 ग्राम हमें दिया गया है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग आर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है हमने मालूम करने हैं। अब इसके लिए फार्मूला है N = Na.N,
या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि N इक्वल टू Na नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब N इक्वल टू Na अपनी जगह आ जाएगा, मास इन ग्राम हमारे पास कितना है 1.2 है, और कार्बन का मोलर मास जो है वो 12 है, तो N जो है वो आ जाएगा 0.1 Na, या 0.1 को हम 1/10 भी लिख सकते हैं, तो N इक्वल टू Na/10। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने कुछ MCQs आपके साथ शेयर किए, उम्मीद करता हूँ आपको खूब से समझ आए होंगे। इसके अलावा डिटेल से इन चीज़ों को मोल कन्वर्जन, मोल मास और इन चीज़ों को समझने के लिए मैं वीडियो लिंक शेयर करता हूँ, उसको आप ज़रूर देखिए। सो स्टे ट्यून्ड विद केमिस्ट्री रिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और MCQs आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।